सीलमपुर में बवाल। कुणाल के कत्ल के बाद योगी मोदी से सीलमपुर के लोगों ने लगाई गुहार। क्यों पलायन की कर रहे हैं तैयारी? कुणाल के कत्ल की किसकी है जिम्मेदारी? दिल्ली में योगी को कर रहे हैं लोग याद। क्यों हुआ कुणाल का कत्ल? क्यों फैला फसाद? कत्ल के पीछे आपसी रंजिश या फिर कोई और निकल कर आएगी साजिश? दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग लड़की की चाकू से गोदकर हत्या के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों का देर रात से विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई है। सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन के बीच अब हिंदुओं के पलायन की भी खबरें सामने आ रही हैं और वहां पर पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेस्ट में शामिल लोग हत्यारों की फांसी की सजा को लेकर मांग कर रहे हैं। लोगों ने अपने घर के बाहर हाथ से लिखे पर्चे पूरे मोहल्ले में चिपका दिए हैं। पर्चों पर लिखा है कि हिंदू समुदाय के लोग इलाके से पलायन कर रहे हैं। सीलमपुर के जे ब्लॉक में 17 वर्षीय एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद में फिर जो बवाल देखने को मिला वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन वहां के लोगों ने तख्ती और बैनर लगाकर यह लिख दिया कि हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने योगी का नाम भी वहां पर लिखा। उन्होंने कहा कि बाबा हम यहां से पलायन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ को याद किया जा रहा है। नाबालिग लड़के पर गुरुवार की शाम को तकरीबन 7:45 बजे हमला हुआ था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचा दी और उसकी जांच करने लग गए। लेकिन पूरे तरीके से अब इसकी जांच की जा रही है और इसके एक एक पहलू को निकालने की कोशिश की जा रही है। पलायन को लेकर खबरें ऐसी आई कि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चर्चा में आ गई। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वाकई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? आपसी रंजिश का मामला यहां पर सामने आया है या फिर किसी तरह का कोई और प्लानिंग यहां पर चल रही थी? आखिर मोहल्ले के लोगों ने योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से गुहार क्यों लगाई है? आखिर हिंदू वहां से पलायन की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपसी रंजिश को अलग तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसा ही हुआ है कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के एक नाबालिग लड़के की बेरहमी के साथ में हत्या कर दी? अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को यहां पर याद किया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता से सवाल कम किए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को यहां पर याद ज्यादा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को किस तरह से पुलिस समझाती बुझाती है और फिर किस तरह से इस मामले की आखिरी कड़ी तक पहुंच पाती है।